Hi folks, so in this video we will see find the duplicate number. ये लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है. सो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स n containing n plus 1 element n plus 1 integers where each integer is in range of 1 to n inclusive. There is only one repeated number in enums. Return this repeated number. You must solve the problem without modifying the number, without modifying the array nums, and use only constant extra space. Okay, so question ये कहता है कि एक nums दिया हुआ array जिसका रेंज 1 से लेके n तक है और उसमें n+1 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. n+1 एलिमेंट्स का मतलब मान लो जैसे इसमें कि 0 1 2 3 4 इसका इंडेक्स हुआ, तो ये आखिरी इंडेक्स 4 हुआ और इसमें एलिमेंट जो है वो 1 से लेके 4 तक के बीच में ही प्रेजेंट है. तो ये चीज़ समझ में आया कि जैसे इसके नंबर ऑफ बॉक्सेस इंडेक्स 4 तक है, 0 1 2 3 4, तो एलिमेंट्स का जो वैल्यू है इसके अंदर वो भी 4 तक ही है, 1 से लेके 4 तक. और इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट हुआ है, तो हम लोगों को रिटर्न करना है कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हुआ है. यही फाइंड आउट करना है हम लोगों को. और ये भी बताया गया है क्वेश्चन में कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, यानी कि एक अलग से एरे नहीं बना सकते हैं या हैश मैप नहीं बना सकते हैं. तो इसमें 3 1 3 4 2 है, तो इसमें 3 रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड एलिमेंट जो भी होता है जो है उसको रिटर्न करना है आंसर में. सो देखते इसको कैसे करेंगे. ये करने का नाइव अप्रोच जो होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा कि हम लोग इसके पास जाए, चेक करें कि 1 पहले हमारे पास था मैप में. अगर नहीं था तो फिर मैप में 1 इंक्लूड कर देंगे. फिर सेकंड वाले के पास जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या 3 पहले था मैप में, तो नहीं था तो फिर 3 को भी मैप में डाल देंगे. फिर 4 के पास जाएंगे तो ये इसको भी डाल देंगे. फिर 2 के पास जाएंगे, इसको भी डाल देंगे. फिर लास्ट में 2 के पास, ये वाले 2 के पास आएंगे और इसको मैप में चेक करेंगे कि ये है, तो हाँ प्रेजेंट था ऑलरेडी. तो ये एलिमेंट समझ में आ जाएगा कि ये इसका सेकंड ऑकरेंस है, तो इसको रिटर्न कर देंगे. लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमारा स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा काफ़ी सारा, बिग O ऑफ n का. वो हम लोगों को नहीं करना है. हम लोगों को यहाँ पे विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस ही लेना है. और मॉडिफाइंग द एरे का हो गया कि अगर इसे सॉर्ट कर देंगे, सॉर्टिंग एक STL लगा के सॉर्ट कर दिए अगर, या क्विक सॉर्ट कर दिए, तो उसके बाद ट्रैवर्स कर लेंगे कि क्या ये एलिमेंट इसके पीछे वाले एलिमेंट के बराबर है या नहीं है. तो जो भी बराबर मिल जाएगा उसको रिटर्न कर देंगे आंसर. लेकिन ये सारे नए अप्रोच हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं. हम लोगों को यूज़ करना होगा यहाँ पे फ्लॉयड्स. फ्लॉयड्स का कुछ ऐसे है, फ्लॉयड्स टॉर्टोइज एंड हरे मेथड, हेयर मेथड. सो टॉर्टोइज एंड हेयर हो गया आपका. ये कहानी बहुत लोग जानते होंगे पहले से. टॉर्टोइज मतलब क्या होता है? टर्टल. टर्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या था? जैसे 1 3 4 2 2 है. नहीं, इसको लेते हैं.
31342। तो ये हमारा एरे बना लिया 31342। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट का फंडा इसमें लगाएंगे। और लिंक लिस्ट का मतलब हो गया कि ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 ये इंडेक्स है। ओके, सो सबसे पहले 0th इंडेक्स पे 2 पॉइंटर्स लेंगे। ओके, सब ये समझते हैं। पहले 0 इंडेक्स पे 3 है, फिर इसके बाद हम लोग इसको 3rd इंडेक्स पे चले जाएंगे डायरेक्ट। कलर चेंज ब्लू। ओके, सो 0 इंडेक्स पे 3 है, 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 2 है। सो हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर हो गया हमारा टॉर्टोइज और फास्ट पॉइंटर हो गया हमारा जो रैबिट। ओके, सो रैबिट को ही हरे बोलते हैं। सो फास्ट पॉइंटर भी, फास्ट पॉइंटर जो होगा वो डबल स्टार्ट होगा। मतलब ठीक है, 1 मिनट करके दिखाता हूँ। तो 0 पोजीशन पे क्या है, 3 है, तो इसको 3 पे मैप कर देंगे। 3 थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे हमें क्या मिला, 4 का वैल्यू मिला। फिर 4 से मतलब लिख लेते हैं 0 इंडेक्स पे क्या मिला, 3। फिर 3 थर्ड इंडेक्स पे क्या मिला, 4। फिर 4th इंडेक्स पे क्या मिला, 2। फिर 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या मिला, अगेन 3। तो इसको अच्छे से कर देते हैं। 0 0 पे क्या मिला, 3। 3 पे क्या मिला, थर्ड इंडेक्स पे 4। 4th इंडेक्स पे क्या मिला, 2। सेकेंड इंडेक्स पे क्या मिला, 3। फिर थर्ड इंडेक्स पे क्या मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा, 4 पे फिर से 2 मिलेगा, और ऐसे करके ये सर्कल बन चुका है। तो ये अभी देखो इसमें कि फ्लॉयड्स ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है शायद, पता नहीं यार क्या है। फ्लॉयड्स, टॉर्टोइज एंड हरे का क्या रूल होता है कि जब ऐसे लिंक लिस्ट में हम लोग इसको ले लिए, पहले एक लिंक लिस्ट बना लिए, फिर हम लोग स्टार्ट पॉइंटर यूज करेंगे, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर हो गया हमारा टॉर्टोइज और फास्ट पॉइंटर हो गया हमारा हरे। तो स्लो पॉइंटर सिर्फ एक बार मूव करेगा, मतलब एक 0 से 3 पे जाएगा। और फास्ट पॉइंटर हमारा क्या करेगा, 0 से 3 के बाद 3 कहाँ बोल रहा है जाने को, 3 बोल रहा है 4 पे जाने को, तो डायरेक्टली 4 पे जाएगा।
डायरेक्टली 4 पे जाएगा। फिर फिर 3, फिर एक स्टेप बढ़ेगा, फिर 3 एक स्टेप बढ़ेगा, 3 एक स्टेप बढ़ के कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा। और फास्ट पॉइंटर हमारा कहाँ पे जाएगा, फास्ट पॉइंटर 4 से 2 स्टेप बढ़ेगा, यानी कि 3 पे आ जाएगा। 4 से 2, 2 से 3 पे आ जाएगा। फिर 4 हमारा आगे बढ़ेगा एक स्टेप, तो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। और 3 से 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 4 और फिर 2 पे आएगा। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे मेट हुआ कि 2 मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर कोलाइड कर रहे हैं। तो इस कोलिजन से हमारा फ्लॉयड्स टॉर्टोइज एंड हरे मेथड कहता है कि फर्स्ट कोलिजन के बाद हम लोग को क्या करना है, या तो स्लो पॉइंटर या तो फास्ट पॉइंटर दोनों में से किसी एक को यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब 0 से वापस से स्टार्ट करना है। और स्लो पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा और फास्ट पॉइंटर 2 से ही स्टार्ट होगा। और स्लो और फास्ट इस बार क्या करेंगे, दोनों इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे। इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब स्लो एक बढ़ेगा तो फास्ट भी एक ही बढ़ेगा, फिर फिर स्लो और एक बढ़ेगा, फिर फास्ट और एक बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पे स्लो और फास्ट दोनों कोलाइड कर जाएंगे तो वो नंबर जो होगा वो हमारा रिपीटेड नंबर होगा, मतलब। तो और इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 3 को। सो ये एक बार फिर से मैं बताता हूँ थोड़ा क्लियरली क्या हो रहा है इसमें। ये पहले लिंक लिस्ट है हमारे पास, 3 1 3 4 2 एरे। तो एरे को हम लोग लिंक लिस्ट के रूप में देख रहे हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट बना है ये। तो 0th इंडेक्स पे क्या है, 3 है, 3। फिर 3rd इंडेक्स पे क्या है, 4 है। 4th इंडेक्स पे क्या है, 4th इंडेक्स पे क्या है, 2 है। 2 सेकंड इंडेक्स पे क्या है, फिर से 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्लॉयड्स, टॉर्टोइज एंड हरे मेथड यूज करेंगे। फ्लॉयड्स, टॉर्टोइज एंड हरे एल्गोरिदम ये कहता है कि पहले पहले स्लो और फास्ट पॉइंटर मतलब टॉर्टोइज और हरे दोनों एक साथ स्टेप स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 से चलना है, एक साथ स्टेप दोनों पॉइंटर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉर्टोइज क्योंकि स्लो है इसीलिए टॉर्टोइज सिर्फ एक बार आगे बढ़ेगा, मतलब एक बार हम्म, एक स्टेप लेगा। और उतने में ही जो हमारा रैबिट है, जो चालाक रैबिट है थोड़ा सा, तो वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है मतलब जब टॉर्टोइज 0 से 3 पे जा रहा है तो रैबिट क्या कर रहा है, 0 से 4 पे जा रहा है। फिर 3 से रैबिट मतलब टॉर्टोइज क्या गया, 3 से 4 पे गया। और रैबिट क्योंकि 2 स्टेप जाना है, जा रहा है, फास्ट है, तो रैबिट 4 से 3 पे जाएगा, 2 स्टेप, मतलब 4 से 3 पे आएगा। तो अब फिर 4 से जो हमारा टॉर्टोइज है वो 2 पे आएगा, नेक्स्ट स्टेप। और रैबिट 3 से 2 पे आएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लिंक लिस्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सर्कुलर हो जाएगा। तो ऐसे कौन से पॉइंट पे कोलाइड करेगा, तो वहां पे हम लोग को स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों को रोकना है। और जैसे कि यहाँ पे 2, जो ये 2 पोजीशन है, मतलब ये 2 का जो वैल्यू है, इस जगह पे दोनों
का वैल्यू इक्वल आया, मतलब स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों का इक्वल वैल्यू है और दोनों रुक गया। अब क्या करेंगे, अब स्लो पॉइंटर को हम लोग क्या करेंगे, जीरो पे लेके, मतलब एकदम फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि जीरो पे वापस ले जाके खड़ा कर देंगे और फास्ट पॉइंटर हमारा यहीं पे रहेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों एक एक स्टेप ही लेंगे। पिछले बार स्लो पॉइंटर मतलब टॉर्टोइज एक स्टेप ले रहा था और हरे हमारा रैबिट दो स्टेप ले रहा था। इस बार टॉर्टोइज एक स्टेप लेगा और रैबिट भी एक स्टेप लेगा। बस फर्क इतना है कि जो हमारा टॉर्टोइज था वो वापस ऊपर से स्टार्ट कर रहा है और रैबिट हमारा यहीं से स्टार्ट कर रहा है कोलिजन पॉइंट से, टू से। तो फिर यहाँ से टू के बाद एक स्टेप लेने से थ्री आ जाएगा और हम्म, और ये टॉर्टोइज भी एक स्टेप लेगा तो थ्री आ जाएगा। ये एक स्टेप में ही थ्री आ जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप में ही थ्री आ जाए। बस ये चीज़ समझ में आता है, यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये तब तक आगे बढ़ते रहेगा जब तक इक्वल ना हो जाए। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे। एक फास्ट पॉइंटर यहाँ से इक्वल नंबर, मतलब एक स्टेप लेगा और स्लो पॉइंटर यहाँ से एक स्टेप लेगा स्टार्टिंग पोजीशन से, और तो दोनों ही एक ऐसे पोजीशन पे स्टॉप कर जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे स्टॉप करेंगे जैसे थ्री पे, तो हमारा आंसर थ्री होगा। सो थ्री को हम लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब थ्री डुप्लीकेट एलिमेंट है। बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट इसका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कोड लिख के। तो कोड लिखने के लिए दो पॉइंटर बनाते हैं, int slow is equals to 0, int fast is equals to 0। ओके, फिर डू वाइल लूप लिखते हैं यहाँ पे। डू स्लो इज इक्वल्स टू nums at position slow, fast is equals to at nums at fast। ये दो स्टेप ले रहा है। वाइल कंडीशन क्या होगा, वाइल स्लो while slow is not equals to, जब तक कि हमारा स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता। अब जब कोलिजन पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, उस समय हम लोग स्लो को स्लो इज इक्वल्स टू nums at position, ओके, स्लो इज इक्वल्स टू 0 पे ले जाके खड़ा कर देंगे और फिर से एक वाइल लूप चलाएंगे। और ये वाइल लूप तब तक का कंडीशन क्या होगा इसका भी, जब तक कि स्लो इज नॉट इक्वल्स टू फास्ट। और इस बार स्लो जो है वो नम्स एट स्लो चलेगा एक बार, फास्ट इज इक्वल्स टू नम्स एट फास्ट एक बार ही, एक ही स्टेप चलेगा। और फिर हम जहाँ पे भी हम लोग का कोलाइड होगा, या तो स्लो रिटर्न कर दो या तो रिटर्न स्लो या रिटर्न फास्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। हम रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट।
डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।